आज का है शोडाउन एमसीयू के हल्क और डीसीयू के स्टेफन वुल्फ के बीच है। कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन होगा इस फाइट का विनर जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। rangerforce.com तो पहले बात करते हैं हरे पहाड़ की। हल्क हमें दिखा था इनक्रेडिबल हल्क में, जो सुपर सीरम और गामा बम के कारण बदल गए हरे भरे दानव में, जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और स्पीड, जिसका मेन पावर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। जब हल्क शांत अवस्था में हो तो 100 टन वेट उठा सकता है, लेकिन हल्क जितना गुस्सा होगा उसका स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। हल्क ने अबोमिनेशन जैसे विलेन को हराया है, जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ हल्क जितना था। हल्क के फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने मानव के बनाए कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती है, जिसने मिलिट्री व्हीकल को खिलौने की तरह तोड़ा है और सिर्फ चलने मात्र से बंकर को डिस्ट्रॉय किया है। यही नहीं, हल्क का पंच बहुत खतरनाक है, जो अपने एक पंच से अल्ट्रॉन को सिटी के बाहर फेंक दिया था, अपने पंच से थोर को नानी याद दिला दिया था और अपने एक पंच से चित्तौरी लेविथान को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका वेट 1000 टन से ज़्यादा था। हल्क स्ट्रांग होने के साथ साथ फास्ट और फुर्तीला है, जो ज़्यादा गुस्सा होने पर और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसके फ्लेक्सिबिलिटी के सामने चित्तौरी की आर्मी और अल्ट्रॉन की आर्मी मार खाते रहे, पर हल्क कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हल्क फास्ट भी है, जो सिर्फ अपने जंप से कई माइल दूर तक ट्रेवल कर सकता है। अगर हल्क की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो थोर का हथौड़ा, एबोमिनेशन की ताकत और चित्तौरी की आर्मी हल्क को चोट पहुंचा नहीं पाए। यही नहीं, हल्क के पास सबसे अच्छा हीलिंग फैक्टर भी है। फेनिक्स वुल्फ ने हल्क के पैर को काट दिया था, जिससे हल्क कुछ ही समय में ठीक हो गया था। एमसीयू के हल्क ने न ही सिर्फ सुपर विलेन से फाइट की है, बल्कि सुपर हीरो से भी फाइट किया है। हल्क ने फेनिक्स वुल्फ के जबड़े तोड़े हैं, एबोमिनेशन को अपनी ताकत का एहसास कराया है, चित्तौरी की आर्मी और अल्ट्रॉन की आर्मी को धूल में बदला है, थोर और हल्क बस्टर को कड़ी टक्कर दी है। अगर बात करते हैं स्टेफन वुल्फ की, तो स्टेफन वुल्फ अपोकलिप्स का वारलॉर्ड है, जो डार्क साइड के अंदर काम करता है। डार्क साइड के कहने पर ही वह दूसरे वर्ल्ड पर हमला करता है, जहां पर जाकर वहां का नामो निशान ही मिटा देता है। जस्टिस लीग में स्टेफन वुल्फ मदर बॉक्स की तलाश में अर्थ में आता है। इससे पहले भी स्टेफन वुल्फ अर्थ में हमला कर चुका था, लेकिन अर्थ के हीरोज द्वारा हार गया। स्टेफन वुल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अपने हैमर के एक वार से एक बहुत बड़े एरिया को तबाह कर सकता है। एक्वामैन और मीरा को एक साथ हरा दिया था जब वह समुद्र के अंदर थे। ग्रीन लैंटर्न को मार दिया था, और वह इतना स्ट्रांग है कि एक्वामैन और वंडर वुमन पर एक साथ भारी पड़ सकता है। स्टेफन वुल्फ के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जिस पर साइबर्ग और वंडर वुमन के अटैक पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे पहले भी स्टेफन वुल्फ ओल्ड गॉड, ज्यूस और एरिस से फाइट कर चुका है, जिसके हमले पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, और स्टेफन वुल्फ किसी प्रकार के हमले से अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेता है। स्टेफन वुल्फ फास्ट भी है, जो अपने स्पीड से अमेजोनियंस को फेंक देता है, एरो को रिफ्लेक्ट कर देता है और मिसाइल को पकड़ सकता है। स्टेफन वुल्फ इससे पहले कई लड़ाई लड़ चुका है, जिससे कि उसके पास फाइट करने का एक्सपीरियंस है। वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है और कई सारे वेपन का यूज अच्छे से कर सकता है। हल्क एमसीयू का एक ग्रेट फाइटर है, जो गुस्सा होने पर किसी का भी छक्के छुड़ा सकता है। वहीं स्टेफन वुल्फ एक ग्रेट विलेन है, जिसने जस्टिस लीग से फाइट किया है। तो पहले जानते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेफन वुल्फ अपने एक से एक एरिया को तबाह कर सकता है, एक्वामैन और मीरा को समुद्र के अंदर हरा सकता है। वहीं जस्टिस लीग के मूवी के लास्ट में स्टेफन वुल्फ ने वंडर वुमन और एक्वामैन को एक साथ हरा दे रहा था। तो सवाल यह है कि वंडर वुमन और एक्वामैन कितना पावरफुल है, जो स्टेफन वुल्फ दोनों को मात दे रहा था। वंडर वुमन ने सुपरमैन और डूम्सडे से फाइट किया है। उसने डूम्सडे के हाथ को काट दिया था, उसके पावर को कुछ समय के लिए चीड़ कर दिया था। और वंडर वुमन टैंक उठाकर फेंक सकती है, अपने स्ट्रेंथ से दीवार और बिल्डिंग को तोड़ सकती है, और वह इतना फास्ट है कि बुलेट्स को रोक सकती है। वहीं एक्वामैन इतना स्ट्रांग है कि सबमरीन को पानी की तरफ ला सकता है। यानी वंडर वुमन और एक्वामैन स्ट्रांग है, तो स्टेफन वुल्फ ज़्यादा स्ट्रांग है।
जो वंडर वुमन और एक्वामैन के कंबाइंड पावर से लड़ रहा था। अब जानते हैं हल्क कितना स्ट्रांग है। हल्क टैंक और मिलिट्री व्हीकल खिलौने की तरह तोड़ सकता है और वह टैंक को कैच करके फेंक सकता है। फेनरिस उल्फ के जबड़े तोड़ सकता है और उसे उठाकर फेंक सकता है। उसने अबोमिनेशन से फाइट किया है जो उसके जितना पावरफुल था। थोर और हल्क बस्टर से फाइट किया है और एक पंच से चित्तौरी लेविथान को डिस्ट्रॉय किया है जो 1000 टन से ज़्यादा भारी था। हल्क ने ना ही सिर्फ विलेन से फाइट की है बल्कि सुपर हीरो से फाइट किया है जिसमें थोर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो सवाल यह है कि थोर कितना पावरफुल है। थोर ने शटर को हराया है, उसके ड्रैगन से फाइट किया है, चित्तौरी आर्मी और अल्ट्रॉन की आर्मी को तबाह किया है। उसके पास हजारों सालों का फाइटिंग करने का एक्सपीरियंस है जिससे हल्क ने फाइट किया है। हल्क थोर को इतना जोर का पंच मारता है कि उसे अपने फादर का विजन दिखाई देने लगता है। यानी कि हल्क अपोनेंट स्टेपेनवुल्फ के अपोनेंट से ज़्यादा पावरफुल थे। मतलब कि हल्क स्ट्रेंथ में आगे है। अब सवाल यह है कि कौन ज़्यादा ड्यूरेबल है। स्टेपेनवुल्फ ने वंडर वुमन और एक्वामैन से फाइट किया है, उसके पंच भी खाए हैं। ओल्ड गॉड से फाइट किया है जिसके वार्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। सुपरमैन के हीट विजन सर्वाइव किया है और उसके पंच भी खाए हैं जिससे कि वह जल्दी रिकवर हो जा रहा था। वहीं हल्क ने अबोमिनेशन के पावरफुल अटैक को झेला है, थोर के हैमर और उसके थंडर स्ट्राइक को झेला है जिससे हल्क कुछ ही समय में ठीक हो जा रहा था। हल्क 2 बार नॉकआउट हुआ है, एक बार हल्क बस्टर द्वारा जिसे हल्क को शांत करने के लिए बनाया गया है और दूसरी बार थेनोस द्वारा जो एमसीयू का पावरफुल विलेन है। एक्वामैन ने अपने पंच से स्टेपेनवुल्फ को दूर फेंक दिया और उसे चोट पहुंचा दिया था। वह सुपरमैन के सामने कुछ कर नहीं पा रहा था और उसके ही पैराडीमन ने उसे चोट पहुंचा दिया था। यानी कि इसमें भी हल्क आगे है। हल्क स्ट्रांग और ड्यूरेबल है, वहीं स्टेपेनवुल्फ फास्ट है जो एरो को रिफ्लेक्ट कर सकता है और मिसाइल को पकड़ सकता है। स्टेपेनवुल्फ के पास एक और एडवांटेज है, वह है उसका एक्स जिससे कि वह एक पूरे एरिया को तबाह कर सकता है। तो क्या स्टेपेनवुल्फ अपने एक्स से हल्क को डैमेज कर पाएगा? अमेजोनियंस के फाइट के दौरान स्टेपेनवुल्फ अपने एक्स से वार करने पर काट नहीं पाया था, यानी कि वह हल्क को भी डैमेज नहीं कर पाएगा। और दूसरा कि हल्क के पास हीलिंग फैक्टर है जिसकी मदद से वह फेनरिस उल्फ के काटने पर हील हो गया था। स्टेपेनवुल्फ स्किल्ड फाइटर है और वह फास्ट है जिससे कि वह हल्क पर ज़्यादा वार कर सकता है, लेकिन हल्क ड्यूरेबल है जिससे कि स्टेपेनवुल्फ के वार का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हल्क का पंच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जो स्टेपेनवुल्फ के जबड़े तोड़ सकता है और उसे हरा सकता है। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस फाइट की विनर हल्क होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।